हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आइस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि। जैसे कि स्टूडेंट हमने क्या देखा था, हमने अभी जो प्रीवियस लेक्चर कवर किए हैं उसमें देखा हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें हमने देखा तीन प्रकार की कन्वेक्शन, जिसमें हमने देखा राइजिंग कन्वेक्शन, सिंकिंग कन्वेक्शन एंड साइड बाय साइड कन्वेक्शन। इसके बाद बताया मैंने उससे एसोसिएटेड जो मूवमेंट थे, मैंने बताया कि यदि क्या होगा, यदि राइजिंग कन्वेक्शन होगा तो उसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होगा। क्या होगा? डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। वहीं अगर सिंकिंग कन्वेक्शन होगा तो उसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट होगा। वहीं यदि साइड बाय साइड कन्वेक्शन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, यदि इस तरीके से होगा तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट होगा। अब ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि राइजिंग कन्वेक्शन होगा तो डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट करेगा। मतलब क्या है कि दो प्लेट क्या कर रहा होगा, अलग अलग दिशा में क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा। ठीक है, कैसे जा रहा होगा स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि यदि क्या होगा, राइजिंग कन्वेक्शन होगा तो ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होगा और दो प्लेट क्या है कि दोनों दूर दूर जा रहे होंगे, एक दूसरे से क्या है, दोस्ती खत्म करके दूर दूर जा रहे होंगे। कैसे जा रहे होंगे स्टूडेंट, देखिए कैसे जा रहे होंगे। मान लीजिए क्या है ये, मान लीजिए क्या है ये प्लेट हो गया। ठीक है, और ये क्या भैया, ये भी क्या है, प्लेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या राइजिंग कन्वेक्शन है, राइजिंग कन्वेक्शन है तो कुछ तो कन्वेक्शन क्या करता है, कुछ तो मागमा राइज करता है, कुछ क्या करता है स्टूडेंट, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो जिस साइड वो डाइवर्ज करता है उसी साइड क्या करता है, जो ऊपर उसके ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उसको भी क्या करता है, उसी साइड लेके जाता है। इसीलिए क्या होता है, दो प्लेट क्या करता है, अलग अलग दिशा में जाने लगता है। ठीक है, इसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है कि यदि दो प्लेट अगर अलग अलग दिशा में जा रहा है या फिर एक सिंगल प्लेट, तो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए होता क्या है कि ये जो मैंने बताया था कि ऑब्वियस सी बात है, यदि दो प्लेट है तो यहाँ क्या कुछ ना कुछ कॉमन मार्जिन होगा, दो प्लेट का कॉमन मार्जिन होगा। मैंने आपको बताया था कि एक साइड ओशियनिक हो सकता है, एक साइड कॉन्टिनेंटल हो सकता है, एक साइड कॉन्टिनेंटल हो सकता है, दूसरे साइड कॉन्टिनेंटल हो सकता है, तीसरे साइड ओशियनिक, और इधर दूसरे साइड भी क्या हो सकता है, ओशियनिक हो सकता है। मतलब क्या है कि ये दो प्लेट के बीच में कॉमन मार्जिन इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब कॉमन मार्जिन होगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, और क्या स्टूडेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट हो रहा है। तो यदि क्या है, कॉमन मार्जिन क्या एग्जिस्ट करता है, अगर कॉमन मार्जिन क्या होता है, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल होता है, तो उससे क्या होगा, जब डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होगा, जब दो प्लेट अलग अलग दिशा की ओर जा रहा होगा, तो उसके कारण उसके कॉमन मार्जिन पे कौन कौन सी फॉर्मेशन हो रही होगी। इसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस का भी मैंने उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेशन होता है वो बताया था। मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था पहली चीज तो मैंने ये कहा था कि देखिए यदि क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा, कॉन्टिनेंटल क्या होगा, मैंने कहा था कि यदि मान लीजिए लोग सोचते हैं कि हमेशा क्या होता है, ब्रोकन प्लेट्स के नीचे ही राइजिंग कन्वेक्शन होता है, बट हर टाइम ये क्या नेसेसरी नहीं है कि दो ब्रोकन प्लेट्स के नीचे ही राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा, हो सकता है एक सिंगल प्लेट के नीचे भी राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा। तो मैंने लास्ट टाइम क्या लिया था, एक सिंगल प्लेट लिया था और बताया था कि यदि क्या हो, मान लीजिए क्या हो, राइजिंग कन्वेक्शन हो, इस प्लेट के नीचे राइजिंग कन्वेक्शन हो, तो क्या होगा स्टूडेंट, कौन कौन सी फॉर्मेशन हमारे अर्थ सरफेस पे होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, पहली फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, मैंने बताया था कि पहले क्या होगा, फॉल्ट क्रिएट होगा। क्या होगा, फॉल्ट क्रिएट होगा। दूसरा मैंने बताया था कि क्या होगा, ये फॉल्ट क्या है, छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगी, ब्लॉक फॉर्मेशन होगा। इसके बाद तीसरा मैंने क्या बताया था, ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा स्टूडेंट, ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। चौथा मैंने आपको बताया था रिफ्ट का फॉर्मेशन बताया था। क्या बताया था, रिफ्ट का फॉर्मेशन बताया था या फिर रिफ्ट वैली का। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने पांचवा क्या बताया स्टूडेंट, पांचवा मैंने बताया था आपको क्या, रिवर का बताया था। ठीक है, रिवर बताया था। इसके बाद छठा मैंने क्या बताया था आपको, लेक्स का फॉर्मेशन बताया था। ठीक है, आज के स्टूडेंट उसमें एक और फॉर्मेशन बताना भूल गई थी, वॉल्केनिक पिक्स का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, वॉल्केनिक पिक्स का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे, देखिए होता क्या स्टूडेंट, देखिए होता क्या, आई होप ये सारे आपने लिख लिया होगा कॉपी में, ये कर लिया होगा नोट। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया कि होता क्या है, जो वॉल्केनिक पिक्स में लास्ट टाइम मैंने बताया नहीं था, तो बताऊंगी कैसे फॉर्मेशन उसका होता है। अब देखिए होता ये स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये सारी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये राइजिंग कन्वेक्शन है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ क्या होता है, कुछ माग्मा क्या करता है, राइज करता है, कुछ माग्मा क्या होता है, डाइवर्ज करता है। क्या होता है, डाइवर्ज होता है। कुछ तो ऊपर आने की कोशिश करता है और नहीं आ पाता तो कुछ क्या करता है स्टूडेंट, कुछ क्या करता है, डाइवर्ज भी होता है माग्मा। ठीक है, अब होता है क्या इसके कारण, देखिए इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, जब डाइवर्ज होगा, मैंने क्या बताया कि जब डाइवर्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है
इसके ऊपर जो भी लिथोस्फेरिक प्लेट है वो भी इसी साइड में जा रहा होगा, इसी साइड में जा रहा होगा, है ना, जा रहा होगा। तो होता क्या, ये जो ब्लॉक है, ये आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसके नीचे, इसके बीच बीच में क्या गैप जो बनी होती, गैप बनती है, क्या बनती है, गैप बनती है। वहां से क्या होता है स्टूडेंट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, यहां से क्या होता है, यहां से मैग्मा निकलना शुरू करता है और वोल्केनिक इरप्शन होता है। और इसी वोल्केनिक इरप्शन से क्या निर्माण होता है, वोल्केनिक पीक्स का निर्माण होता है। किसका होता है स्टूडेंट, वोल्केनिक पीक्स का फॉर्मेशन होता है। अभी सभी के बीच में देखिए वोल्केनिक पीक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वोल्केनिक पीक्स जो फॉर्मेशन है वो किसका है, एग्जांपल स्टूडेंट वो है सॉरी ओशियनिक क्या है स्टूडेंट, वो क्या, सॉरी वो क्या है, कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस से रिलेटेड क्या होता है, ये फॉर्मेशन मानी जाती है। तो यदि आप क्या देखेंगे, यदि आप माउंट किलिमंजारो हो गया, माउंट एल्गन हो गया, माउंट केनिया हो गया, ये सारे क्या स्टूडेंट, ये सारे वोल्केनिक पीक्स हैं, ठीक है। जो किसके एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये है सारे किसके हैं, कॉन्टिनेंटल डाइवर्जन बाउंड्री कारण क्या है, इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, सेकंड जो बताया था, ये तो इतनी फॉर्मेशन थी ओशियनिक सॉरी कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के, सॉरी डाइवर्जेंस के। दूसरी मैंने जो आपको बताई थी वो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि ये ना ही थियोरेटिकली पॉसिबल है, ना ही क्या स्टूडेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक ही साइड, मान लीजिए एक ही साइड एक बार क्या हो, लिथोस्फेरिक मेल्टेड मैग्मा निकल रहा हो और एक साइड क्या निकल रहा हो, एस्थेनोस्फेयर मेल्टेड मैग्मा निकल रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट, ये क्या होती है, ना ही ये क्या है, ये जो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर जो है, ये क्या है, ये क्या स्टूडेंट, ये ना ही थियोरेटिकली पॉसिबल है और ना ही क्या है प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्योंकि हम देखते हैं, हम जानते हैं, या तो एक बार में क्या निकलेगा, या तो एस्थेनोस्फेयर मेल्टेड मैग्मा निकलेगा, या तो क्या होगा, लिथोस्फेयर मेल्टेड मैग्मा निकलेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये हमारा क्या, ये पॉसिबल नहीं है और ये कहीं भी हम नहीं पाते हैं ऐसा डाइवर्जेंस, ठीक है। अब थर्ड क्या होता है, मैंने पहला जो कॉमन मार्जिन लिया था वो लिया था कॉन्टिनेंटल का, दूसरा मैंने लिया ओशियनिक कॉन्टिनेंटल का। अब क्या लेंगे, अब हम देखेंगे ओशियनिक डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री देखेंगे, ठीक है। अब देखिए होता ये स्टूडेंट कि आप जानते हैं कि अभी भी क्या स्टूडेंट, राइजिंग कन्वेक्शन लगातार होता रहता है। क्या होता है, राइजिंग कन्वेक्शन, क्योंकि रुकता नहीं है, राइजिंग कन्वेक्शन रुका नहीं है ना, तब होता क्या है, अब देखिए ये राइजिंग कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, कुछ मैग्मा क्या करता है, राइज करने की कोशिश करता है, कुछ क्या करता है स्टूडेंट, डाइवर्ज होता है। तो डाइवर्ज होता है स्टूडेंट, तो क्या करता है, इस प्लेट को भी क्या करता है, इस प्लेट को क्या करता है, इस प्लेट को भी इसी डायरेक्शन में लेके जाता है, इसी डायरेक्शन इस प्लेट को भी लेके जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, सभी चीज क्या करेगा, सभी चीज जाएगा एक दूसरे के साइड, सभी चीज जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो होता है ये स्टूडेंट की क्या होगा स्टूडेंट, ये सारी क्या होगी, फैलेगी, और फैलेगी तो क्या होगा स्टूडेंट, यहां क्या होगा, गैप बनेगा, क्या होगा, गैप बनेगा, क्या होगा, ब्लॉक के बीच में क्या बनेगा, गैप बनेगा। कैसे गैप बनेगा, आप देखिए होता ये, आप देखिए मान लीजिए क्या, मैंने क्या कहा, मान लीजिए क्या स्टूडेंट कि पहले क्या था, ब्लॉक था, क्या था, पहले क्या था स्टूडेंट, पहले ब्लॉक था, क्या था, ब्लॉक था, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे ही मैग्मा डाइवर्ज हुआ तो उसी दिशा में क्या है, सभी लिथोस्फेरिक जो प्लेट था उसको क्या, उसी डायरेक्शन में क्या है, लेके जाने लग गया, ठीक है। अब लेके जाने लग गया, उसी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर जो भी है प्लेट है उसको क्या है, उसी डायरेक्शन में लेके जाना लग गया, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ये हमारा क्या था स्टूडेंट, ये हमारा क्या था, ये हमारा दो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट था। अब हुआ क्या कि क्या हुआ स्टूडेंट की, क्या है ये, अब ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो राइज कर रहा है, कुछ तो राइज मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, जब आ नहीं पाता है तो, ठीक है। तो होता है ये स्टूडेंट की ब्लॉक क्या होती है, जब ब्लॉक के बीच में जब ये दोनों डाइवर्ज कर रहा होता है तो ये भी क्या होता है, ये भी दूर दूर जा रहा होता है, तो स्पेस क्रिएट होता है दो ब्लॉक के बीच में, क्या होता है, दो ब्लॉक के बीच में क्या होता है, स्पेस क्रिएट होता है। यहां से क्या करता है स्टूडेंट, यहां से क्या करता है, यहां से निकलता है वोल्केनिक इरप्शन होता है, क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। अब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या होगा, इस साइड भी मैग्मा फैलेगा और इस साइड भी क्या करेगा स्टूडेंट, इस साइड भी क्या करेगा, मैग्मा फैलेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जब तक क्या है कि अर्थ के इंटीरियर में है तब तक उसको मैग्मा बोलेंगे, जैसे अर्थ की सरफेस पे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे, उसका नाम चेंज होकर क्या होता है स्टूडेंट, लावा, ठीक है। तो होता ये है कि ये आकर के क्या होता है, यहाँ फैल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या निर्माण होता है स्टूडेंट, इससे होता है मिड ओशियनिक रीज का निर्माण, क्या होता है, मिड ओशियनिक रीज का निर्माण। अब याद कीजिए, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मिड ओशियनिक रीज क्या होता है, टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स होता है, क्या होता है, टू पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। अब ये जहां से ये वॉल क्या है, जहां से ये मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, जहां से निकल रहा है उस वाले दरवाजे को क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं सेंट्रल फॉल्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रल फॉल्ट बोलते हैं,
ठीक है। अब होता ये है कि देखिए अभी भी क्या स्टूडेंट आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि अभी भी राइजिंग कन्वेक्शन और क्या है, राइजिंग कन्वेक्शन और माग्मा का डाइवर्ज होना ये क्या अभी रुका नहीं है, अभी ये थमा नहीं है। ठीक है, तो होता क्या स्टूडेंट, अब क्या है अभी इतना जगह बना, क्या बना, अब इतना में ये फैला। अब ऑब्वियसली क्या था, फिर से आएगा ये राइजिंग कन्वेक्शन और फिर से राइजिंग, फिर से कुछ माग्मा ऊपर जा रहा है, फिर से कुछ डाइवर्ज हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां से फिर निकलेगा वोल्केनिक इरप्शन होगा, फिर पसरेगा, फिर ये इतना पसरेगा, फिर ये यहां इतना पसरेगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये नए क्या है, नए शी फ्लोर का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, ये नए शी फ्लोर का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, ये नए शी फ्लोर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ये भी प्लेट क्या होता है, ये प्लेट फिर यहां तक हो जाता है, क्या होता है, यहां तक खिसक जाता है। ठीक है, खिसक जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ स्टूडेंट, फिर क्या होगा, फिर से निकलेगा वोल्केनिक, फिर से राइजिंग कन्वेक्शन होगा, फिर कुछ कन्वेक्शन ऊपर आने की कोशिश, कुछ माग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा, कुछ क्या करेगा, डाइवर्ज होगा। तो फिर से क्या होगा स्टूडेंट, फिर से ये क्या होगा, फिर से देखिए, फिर से क्या होगा, धीरे धीरे फिर से ये क्या हुआ, फिर से थर्ड टाइम क्या हुआ, थर्ड टाइम या बहुत सारे टाइम क्या है इस तरीके से होगा। फिर से क्या होगा, ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। ये क्या होगा, ये नए क्या होगा, ये इतना फ्लोर का निर्माण हुआ और ये प्लेट कितना बच जाएगा, ये प्लेट है इतना ही बच जाएगा। क्या होगा, ये प्लेट इतना ही बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। तो होता क्या स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, फिर से समझाती हूँ आपको। देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा कि पहले क्या हुआ, पहले कितना हुआ स्टूडेंट, देखिए पहले क्या हुआ, इतना छोटा सा, क्या हुआ, इतना छोटा सा हमारा क्या था, इतना छोटा सा था। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्या हुआ, ये दोबारा ये हुआ, इतना स्प्रेड हुआ, कितना हुआ, ये स्प्रेड हुआ इतना। ठीक है, और ये मान लीजिए क्या है, ये प्लेट है, ये इधर क्या, इधर ये प्लेट है इधर। ठीक है, अब फिर से क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, राइजिंग कन्वेक्शन हुआ, कुछ तो माग्मा राइज किया, कुछ क्या हुआ स्टूडेंट, कुछ क्या डाइवर्ज हुआ। तो जिस साइड वो डाइवर्ज किया उसी साइड क्या हो, जो उसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट है वो भी क्या करेगा, उसी साइड क्या करेगा, जाएगा, खिसकेगा। तो मान लीजिए कि पहले इतना था ये, अब क्या स्टूडेंट, ये क्या होगा, इतना फैल के ये मान लीजिए इतना बड़ा हो गया। क्या हुआ है, मान लीजिए ये इतना बड़ा हो गया और इधर क्या है, प्लेट है, इधर क्या स्टूडेंट, इधर क्या है, प्लेट है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या है, पहले तो ये मिड ओशियनिक छोटा था, धीरे धीरे क्या हुआ, बार बार वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण क्या हुआ, ये क्या हुआ, नए ओशियनिक फ्लोर का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, ये नए ओशियनिक फ्लोर का निर्माण हो रहा है। तो अभी भी क्या है, ये सी फ्लोर जो है वो क्या स्टूडेंट, छोटा है। क्या ये छोटा है, ओशियन की तरह फ्लोर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो है स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट, ये जो है इसको क्या है, अभी आप अगर किसका देखेंगे, यदि आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो उसमें क्या आपको क्या होगा स्टूडेंट, अफ्रीका के मैप के आसपास क्या आपको रेड सी नजर आएगा। क्या आएगा, रेड सी नजर आएगा। तो जो रेड सी है वो इसी कारण है, क्या है, रेड सी भी जो है वो इसी स्टेज में है। क्या है, रेड सी है वो इसी स्टेज में है। और बाद में जब यही क्या स्टूडेंट, बाद में क्या, जब ये ओशन फ्लोर इतना जब ये सी फ्लोर इतना फैल के इतना हो गया तो क्या हुआ स्टूडेंट, इससे क्या हुआ, नए ओशन फ्लोर का निर्माण हुआ। और जो आप इंडियन ओशन देखते हैं, क्या देखते हैं, इंडियन ओशन देखते हैं या फिर आप अटलांटिक ओशन देखते हैं, वो किसका एग्जाम्पल स्टूडेंट, इसी का एग्जाम्पल है। किसका है ये, इसी का एग्जाम्पल है, ओशियनिक अटलांटिक। ओशियनिक क्या है, ओशियनिक डाइवर्जेंस का ही क्या है, एग्जाम्पल है, जो आप रेड सी देखते हैं या फिर इंडियन ओशियन देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि क्या है कि कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस से ही क्या होता है स्टूडेंट, आगे जाकर के क्या होता है, ओशियनिक क्या है, फ्लोर का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, यदि हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि राइजिंग कन्वेक्शन के कारण क्या होती है, क्या होता है, डाइवर्जन प्लेट मूवमेंट होता है। तो हमने क्या देखा, उसके कारण क्या होती है, कितनी सारी फॉर्मेशन होती है, वन बाय वन हम देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। देखिए कितनी फॉर्मेशन होती है। पहले मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, पहला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, पहला आपको मैंने बताया था फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, किसका स्टूडेंट है, कॉन्टिनेंटल। और कॉन्टिनेंटल होगा यदि डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, डाइवर्जेंस होगा तो कितने सारे क्या क्या फॉर्मेशन होगा। देखिए इसके कारण क्या होगा, पहला होगा फॉल्ट का फॉर्मेशन, दूसरा फॉर्मेशन आपको मैंने क्या बताया था, दूसरा ब्लॉक का होगा, तीसरा क्या होगा स्टूडेंट, ब्लॉक माउंटेन्स का होगा। ठीक है, चौथा क्या होगा स्टूडेंट, रिफ्ट का होगा। ठीक है, पांचवा क्या होगा स्टूडेंट, पांचवा क्या होगा, पांचवा होगा ये रिफ्ट बोलिए या फिर रिफ्ट वैली बोलिए, पांचवा होगा रिवर का। ठीक है, छठा क्या होगा स्टूडेंट, छठा हो गया लेक्स का। ठीक है, और सातवां क्या हो गया, वॉल्केनिक पीक्स का हो गया। ठीक है, वॉल्केनिक पीक्स का हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस के कारण इतनी सारी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस है वो क्या है, ना ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ना ही क्या है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने कि क्यों नहीं पॉसिबल है।
ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या दिया, पहला कॉमन मार्जिन हो गया, ये दूसरा कॉमन मार्जिन हो गया, ये तीसरा कॉमन मार्जिन हो गया। क्या हुआ, ओशियनिक क्या है, ओशियनिक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कारण मैंने क्या बताया कि उसमें क्या होता है, कौन कौन सी फॉर्मेशन होती है। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि देखिए कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस से ही क्या होता है स्टूडेंट, हमें क्या होता है, नए ओशियनिक फ्लोर का निर्माण होता है, और होता है तो क्या हुआ, ओशियनिक प्लेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसमें क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया स्टूडेंट, आपको मैंने बताया एमओआर का फॉर्मेशन होगा, मिड ओशियनिक रीज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट, दूसरा क्या होगा, दूसरा मैंने बताया सेंट्रल फॉल्ट का बताया, सेंट्रल फॉल्ट का निर्माण होगा। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बताया आपको, तीसरा क्या होगा स्टूडेंट, सी फ्लोर का होगा, जो कि आप क्या देखते हैं, रेड सी देखते हैं या गल्फ ऑफ एडन देखते हैं। ठीक है, सी फ्लोर का निर्माण होगा, मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, ओशियनिक फ्लोर का भी निर्माण इसी से माना जाता है। तो आई होप आप इतने सारे चीजें समझ गए। आप देखते हैं हम कि एक चीज ये कहां ये सारे एग्जाम्पल वर्ल्ड में कहां एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, यदि आप देखेंगे, आप देखिए मैंने क्या बताया आपको, रेड सी किसका एग्जाम्पल बताया स्टूडेंट, मैंने बताया किसका एग्जाम्पल, वो किसका है, ओशियनिक डाइवर्जेंस का एग्जांपल क्या है, रेड सी है। आप देख सकते हैं कि दो प्लेट है स्टूडेंट, क्या है ये, दोनों क्या एक दूसरे से रूट करके अलग जा रहे हैं, और अलग जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में क्या है, खटास पैदा हो रहा है, मतलब क्या है, स्पेस पैदा हो रहा है। इसी तरीके से आप गल्फ ऑफ एडन देखेंगे तो देख सकते हैं दो प्लेट क्या है, ये अलग अलग दिशा में जा रहा है, और जा रहा है तो दोनों के बीच में क्या है, खटास पैदा हो रहा है, मतलब क्या है कि स्पेस पैदा हो रहा है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन बताया था, वो भी बताया था कि किसका एग्जांपल है ये, किसका एग्जांपल स्टूडेंट, ओशियनिक डाइवर्जेंस का एग्जांपल क्या है, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन। आप देख सकते हैं मैप में स्टूडेंट क्या है, आप देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या है, अटलांटिक ओशन है। पहले क्या था, ये पूरा कॉन्टिनेंटल था। ठीक है, कॉन्टिनेंटल था, लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है कि कुछ मांग क्या राइज करेगा, कुछ मांग डाइवर्ट्स करेगा तो जो भी प्लेट होगा उसके ऊपर वो भी क्या करेगा, अलग अलग दिशा में जा रहा होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, यहाँ क्या हुआ, स्पेस क्रिएट हुआ, उसी कारण क्या है, धीरे धीरे हमारा क्या सी फ्लोर, छोटा सी फ्लोर क्या है, बड़ा सी फ्लोर में परिवर्तित हो गया, जिसको हमने क्या दिया, ओशियनिक फ्लोर का नाम दिया। तो आप देख सकते हैं ये क्या हमारा ओशन है, तो अटलांटिक ओशन हो गया, क्या हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अटलांटिक ओशन हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है, वही किसका, ओशियनिक डाइवर्जेंस का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये भी डायग्राम में देखिए, ये क्या है, ये देखिए मिड ओशियनिक रीज है, ये कहाँ है स्टूडेंट, ये कहाँ है, ये अटलांटिक ओशन में ही एग्जिस्ट करता है, जो कि मैंने भी बताया था आपको, पहला मिड ओशियनिक रीज का निर्माण होता है ओशियनिक डाइवर्जेंस से, फिर मैंने सेंट्रल फॉल्ट का बताया मैंने आपको। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, क्या बताया मैंने आपको, इसके बाद आपको मतलब रेड सी फ्लोर का भी निर्माण होता है और ओशियन फ्लोर का भी निर्माण होता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि यदि क्या होगा, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होगा, सॉरी राइजिंग कन्वेक्शन होगा, उसके कारण क्या होगा, प्लेट क्या होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा, दो अलग अलग दिशा में जा रहा होगा, और जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है दो प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होगा, और वो क्या है, कॉमन मार्जिन ऑब्वियस सी बात है, जो दो अलग अलग प्लेट क्या है, अलग अलग दिशा में जा रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बीच में कुछ ना कुछ वो फॉर्मेशन कर रहा होगा अर्थ सरफेस पे। तो वही हमने देखा कि कितनी सारी फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यदि शिंकिंग कन्वेक्शन होगा, ठीक है, और शिंकिंग कन्वेक्शन क्या करता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट करता है, क्या करता है, दो प्लेट को पास में लाता है, तो यहां भी कुछ ना कुछ तीन तरह के कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट करेगा, और जब ये दो प्लेट पास में आएगा तो कौन कौन सी फॉर्मेशन होगी, और तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।